वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज पैलिंड्रोम और द लैंग्वेज और द अल्फ़ाबेट ए एंड बी। प्रूव इफ़ एक्स इज़ पैलिंड्रोम सो एक्स रेज पावर फॉर एनी एन। पहला पार्ट ये है कि मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, मैं बिल्कुल बेसिक आपको समझाऊँगा तो आपको उससे समझ आ जाएगा, आप इंप्लीमेंट भी कर सकेंगे। ये एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लेक्स है थोड़ी, तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूँ आपको। ये कह रहे हैं पैलिंड्रोम पहले होता है कि पहले ये समझ लें। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि आप अगर उसको आप ए बी ए लिखें ना, तो आप इसको रिवर्स करें तो ए बी ए बनेगा। तो ये पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि उसका जो रिवर्स लिखें और उसका सीधा लिखें तो वो दोनों सेम हो, तो उस लैंग्वेज को, उस वर्ड को पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम की काफ़ी एग्जांपल होती हैं, जैसे आप लिखें डी डबल ओ डी। अब डी डबल ओ डी को आप सीधा लिखें और उल्टा लिखें तो वो दोनों सेम रहेंगी। तो पहला ये है कि हम एक्स रेस पावर एन, अब एक्स रेस पावर एन का मतलब ये है कि हम एन को 100 टाइम लिखें, 1000 टाइम बनाएं तो फिर क्या कि पैलिंड्रोम होगा, बिल्कुल पैलिंड्रोम होगा। आप बेशक यहाँ पे लिख के देख लें कि एक्स वन एक्स, ये जितने एक्स लिख लें और लिख के बता दें कि पैलिंड्रोम बन रहा नहीं बन रहा। वो रिवर्स भी बनेगा और सीधा भी बनेगा, क्योंकि एक्स डबल एक्स और ट्रिपल एक्स जितने भी हम एक्स लिखेंगे वो सारे सेम रहेंगे। प्रूव इफ़ वाई क्यूब इज़ पैलिंड्रोम सो इज़ द वाई। वो कह रहे हैं वाई पैलिंड्रोम है, क्या वाई क्यूब भी है? तो आप डबल वाई लिखें या ट्रिपल वाई लिखें, उसे सीधा पढ़ें या उल्टा पढ़ें तो वो वाई क्यूब ही रहेगा। या आप अल्फ़ाबेट्स भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि डबल ए लिखें या सिंगल ए लिखें, ट्रिपल ए लिखें, तो सारा वो सेम रहता है। अब वही सवाल है कि जेड टू रेस पावर एन, जैसे ये एक्स रेस पावर एन था, तो क्या ये पैलिंड्रोम होगा? बिल्कुल ये भी पैलिंड्रोम होगा, तो आप बेशक लिख के बता दें। आपको एग्ज़ाम में लिख के बताएंगे तो फिर वो मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आप ये थ्योरी लिख देंगे रटा मार के या किस तरह, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। प्रूव दैट पैलिंड्रोम हैज़ मैनी वर्ड्स ऑफ लेंथ 4 एज डज इट लेंथ 3। तो लेंथ 4 के आप ए डबल बी ए लिखें या जितने बारी भी ए लिख दें। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, इसके साथ ही लिख देता हूँ। अब लेंथ 4 का मैं लिखूँ ए डबल बी ए। अब मैं इसको उल्टा पढ़ूँ सीधा पढ़ूँ तो ये पैलिंड्रोम ही रहेगा। इसी तरह लेंथ 3 का लिखूँ ए बी ए, तो वो भी पैलिंड्रोम ही रहेगा। प्रूव दैट पैलिंड्रोम हैज़ मैनी वर्ड्स 2 एन एंड हैज़ लेंथ 2n-1। हाउ मैनी वर्ड्स इज़ दैट? तो आप इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे तो ये भी पैलिंड्रोम आपको शो कर देगा। इसका ये आंसर बेसिकली लिखा हुआ है। पैलिंड्रोम मिरर इमेज होती है, और इसका ये होगा कि आपने ये मेंशन कर देना इसकी मिडल लेटर नहीं होगा। मतलब कि मिडल लेटर का मैं समझा देता हूँ आपको। ए बी ए, अब इसका मिडल लेटर है बी। अगर आप इसकी जगह लिखते ये, तो इसका मिडल लेटर कोई भी नहीं है। ये पैलिंड्रोम है लेकिन इसका मिडल लेटर कोई भी नहीं है। अगर इसके दरमियान में मैं ए डाल दूँ तो ये पैलिंड्रोम बनता है, और इसका मिडल लेटर ए होगा। ये इसका मिडल लेटर बन जाएगा और मिडल लेटर, और ये पैलिंड्रोम है पूरा। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये पैलिंड्रोम का क्वेश्चन है, जिसमें इन्होंने बोला कि दो वर्ड्स को कंबाइन किया है। कंबाइन के पैलिंड्रोम इज़ अ वर्ड एक्स टू रेस पावर जेड टू रेस पावर एन, और ये सम इंटीजर। बेसिकली इसका भी वही तरीका है जो मैंने ऊपर बताया। ये थ्योरी आप पढ़ लें तो समझ आ जाएगा, लेकिन थ्योरी से बेहतर आप कॉन्सेप्ट ले लें तो बेहतर रहेगा। तो कॉन्सेप्ट वही है जो आपको मैंने बताया था। पैलिंड्रोम के आते सवाल इसी तरह हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग आप बनवा लेंगे आपसे और पूछ लेंगे कि पैलिंड्रोम बनता नहीं बनता। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है 9, 10 और 11, और ये इनफैक्ट मेरे एग्ज़ाम में भी आए थे इसी तरह के सवाल। लेट एस इज इक्वल टू ए बी डबल बी एंड लेट टी इज इक्वल टू ए बी डबल बी और 4 टाइम्स बी। शो दैट एस क्लीन स्टार और टी स्टार दोनों इक्वल हैं। अब इसको प्रूव करना है हमने। अब अगर आप पहले ऑब्जर्वेशन करें कि ये ए बी और ए बी इधर भी आया हुआ है और डबल बी इधर भी आया है इधर भी आया हुआ है, तो एक्स्ट्रा जो चीज़ है टी के अंदर वो है 4 टाइम्स बी। इसको प्रूव करना है। पहले आप समझ लें कि क्लीन स्टार एस होता क्या है। क्लीन स्टार एस है कि लैम्डा एंड ऑल पॉसिबल ऑफ ए बी एंड ए बी बी, मतलब कि सारे जितने लेटर्स होंगे उसके जितने कम्बिनेशन होंगे वो सारे होंगे। और टी के साथ लैम्डा, और जितने पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे वो सारे इसके साथ होंगे। अगर आप ऑब्ज़र्व करें, गौर से ऑब्ज़र्व करें कि जो ये डबल 4 टाइम्स बी है, बेसिकली ये इन्होंने इसी तरह बनाया है कि डबल बी को हम 2 दफ़ा लिख दें तो वो बन जाता है 4 टाइम्स बी। ये देखें, अब ये बी बी है तो मैं बी बी के साथ डबल बी और लगा दूँ तो ये वही चीज़ बन जाएगी। इसी तरह मैं एक और बी बी लगा दूँ तो ये बन जाएगा, फिर एक और बी बी लगा दूँ तो ये बन जाएगा। तो ये अपने साथ बी बी के साथ इसको कंबाइन किया तो ये बी बी बना है। और टी स्टार क्या है? अगर इसको बी बी को हम इग्नोर भी कर दें 4 टाइम्स बी को,
अगर हम सिर्फ इसको ये लिख दें तो ये भी वही सेम चीज़ बनेगी जो हमने बताया। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि लैम्डा एंड ऑल कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एस स्टार। एस स्टार इसलिए क्योंकि ए बी टी में भी है और ए बी बी सॉरी टी के अंदर ए बी है और एस के अंदर भी ए बी है, डबल बी इधर भी है इधर भी है। अगर आप इसको इग्नोर भी कर दें क्योंकि डबल बी की वजह से बना है तो ये एस स्टार के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि एस जो है ए बी है और डबल बी है और टी ए बी है डबल बी और ट्रिपल बी है। शो करना है कि ये एस स्टार इसके इक्वल नहीं है और हमने करना है कि जो एस स्टार है वो इसका सबसेट है। और प्रिंसिपल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर। बेसिकली एस स्टार का मतलब क्या होता है, एस स्टार का मतलब ये होता है कि क्लीन थ्योरम जैसे मैंने यहाँ बताया। अब देखें कि ये दोनों सेम है ये दोनों सेम है तो मतलब कि ये दोनों आपस में मिले या किसी और के साथ मिले तो सेम कॉम्बिनेशन देंगे। ये दोनों सेम है ये दोनों सेम है मतलब यहाँ तक तो दोनों सेम है पहले दो लेटर्स तक। और मसला ये यहाँ पे आ रहा है कि ये ट्रिपल बी है। अब ट्रिपल बी को ऑब्जर्व करें कि आप अगर बनाना चाहें ट्रिपल बी डबल बी से बन सकते हैं, नहीं बन सकता क्योंकि 4 टाइम्स बी बन जाएगा वो। तो आप ए बी से बना सकते हैं, ए बी से आप हाँ ट्रिपल बी बना सकते हैं, फिर इससे भी बना सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि हम 6 टाइम्स बी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसका आंसर इन्होंने क्या लिखा, आंसर पहले पढ़ लेते हैं। इफ़ वन लैंग्वेज इज द सेम वर्ड्स एज अनदर प्लस एडिशनल वर्ड मेड अप टू concatenation of two words already in the language, both languages are same। मतलब ये दोनों लैंग्वेज सेम है एक तरह की। और इसका जो थ्योरम है वो क्लोजर थ्योरम इस्तेमाल किया है, जो प्रिंसिपल इन्होंने बताया क्या था। हाउ डज दिस सिचुएशन इन एग्जाम्पल प्रॉब्लम 9 रिप्लेस। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि हमें क्लीन स्टार की जगह प्लस थ्योरम लगाना है। प्लस थ्योरम का ये मतलब होता है कि ऑल कम्बिनेशन एक्सेप्ट लैम्डा, मतलब कि स्टार का मतलब होता था कि लैम्डा आता है और इसमें होगा कि नहीं होगा। तो बस इन्होंने ये आंसर लिख दिया है, एलिमिनेशन ऑफ लैम्डा इन क्लोजर लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम आए तो ये बेसिकली प्रूव करना है ऑल सेट एस। ये 3 पार्ट है। पहले हम बेसिकली ये मेरे एग्जाम में आया था और इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बेशक इसी को आप हैंड प्रैक्टिस करें और ये प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा। एस स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल कम्बिनेशन एक्सेप्ट लेमडा। एस स्टार एक्स स्टार और सॉरी एस प्लस और स्टार उसके ऊपर का मतलब क्या होगा कि ये तो वैलिड हो गया। अब उसके ऊपर स्टार आया तो मतलब कि हमें उसके अंदर लेमडा लाना है। सेम एज़ कि ये है कि लेमडा लाना है तो लेमडा लाने का मतलब क्या होगा कि एस स्टार ही बन जाता है वो। ऑल कम्बिनेशंस विद लेमडा तो वो बेसिकली वही चीज़ प्रूव हो जाती है। इसलिए अब हम एस स्टार क्या होता है, अब ये वाली साइड देख लेते हैं राइट साइड पे। एस स्टार क्या होता है, ऑल कम्बिनेशन विद लैम्डा। एस स्टार का स्टार क्या होगा, ऑल कम्बिनेशन जो पहले बन रहे थे उसी का फिर उन्हीं कम्बिनेशन का दोबारा कम्बिनेशन बना लें तो फिर वो लैम्डा। तो बेसिकली ये वही चीज़ बना देता है कि ये दोनों इक्वल है। अब इसका क्या मतलब है कि एस, अब सेकेंड पार्ट है कि एस प्लस का प्लस इजिकल टू एस प्लस। एस प्लस होता है क्या पहले, ऑल कम्बिनेशन एक्सक्लूडिंग लैम्डा, नल करेक्टर होगा नहीं इसमें। तो एस स्टार का डबल स्टार करते हैं तो फिर वही बात है कि सब कुछ होगा जो पहले बनाया है। अब उसके अंदर हम ध्यान रखना कि लैम्डा ना हो, तो ये वही बात होगी कि एक ही तरह की बात है। तो एस स्टार के इक्वल आ गया। अब तीसरा पार्ट ये था कि एस स्टार का प्लस और एस प्लस का स्टार क्या ये इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम देख लेते हैं। पहले एस स्टार देख लेते हैं। एस स्टार क्या होता है, एस स्टार होता है कि ऑल कम्बिनेशन विद लैम्डा। एस स्टार प्लस का क्या मतलब है कि ऑल कम्बिनेशन विद लैम्डा एक्सक्लूडिंग लैम्डा। अब हमने ये ध्यान रखना है कि जो एस स्टार का प्लस लिया है, एस स्टार के अंदर तो लैम्डा आ रहा था तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो लैम्डा है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके ऑलरेडी इंक्लूडेड है और नो न्यू वर्ड आर एडेड टू द एक्स विद द प्लस ऑपरेटर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने यहाँ से लैम्डा पहले जनरेट करवा लिया, फिर उसको हमें बताया कि सब कुछ होगा और आपने लैम्डा जनरेट नहीं करना। लेकिन एस स्टार के साथ लैम्डा ऑलरेडी उसकी लैंग्वेज में आ रहा है, तो लैंग्वेज में आ रहा है तो वो एस स्टार के इक्वल ही रहेगा। अब एस प्लस है, एस प्लस का क्या मतलब है कि ऑल कम्बिनेशन एक्सेप्ट लैम्डा, मतलब कि लैम्डा नहीं आ सकता। अब लैम्डा नहीं आ सकता है। एस स्टार प्लस का क्या मतलब, एस प्लस स्टार का क्या मतलब हुआ कि ऑल कम्बिनेशन जो एस प्लस के अंदर आ रहे हैं और साथ लैम्डा, तो ये बेसिकली एस स्टार ही बन जाता है। जैसे ये देख लें तो ये दोनों इक्वल हैं। मैं आपको थोड़ा करके बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। एस स्टार का मतलब हुआ सॉरी एस स्टार का मतलब हुआ कि लैम्डा और मैं एक मिनट लैम्डा ए बी इस तरह कुछ करके। अब ये इसकी लैंग्वेज का पार्ट हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ।
अब इसके अंदर क्या होगा कि वो कह रहे हैं कि ऑल कम्बिनेशन एक्सेप्ट लैम्डा। अब ये खुद लैम्डा रिपोर्ट नहीं करेगा, जो लैम्डा आ रहा है वो पीछे से ही आ रहा है उसके पास, ये ऑलरेडी इसके पास लैम्डा आ रहा है, तो ये खुद से और कुछ ऐड नहीं करेगा, लैम्डा लैम्डा उसके पास ऑलरेडी है पीछे से। अब यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पे लैम्डा नहीं है, सिर्फ ए और बी है, ए और बी है यहाँ पे। और जब हमने इसको पर स्टार लगा दिया तो इसको स्टार की वजह से इसको लैम्डा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लैम्डा ए और बी। इससे क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल आ गए। अब ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो मतलब कि ये पूरा पूरा इक्वल आ चुका है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।